मैं रुपेश आप सभी को अपने इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी मगध साम्राज्य के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको पहले देख लें। हम लोग 100 तक जो है पहले वाले वीडियो में कर लिया था। अगले हम 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? बिंदुसार का मृत्यु जो है 273 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था अशोक बना था। कौन बना था? अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक है ना कब मगध के शासक नियुक्त हुआ? अशोक जो है 270 ईसा पूर्व में जो है मगध का शासक नियुक्त हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 104 4 कह रहा है, किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? है ना, अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी। तो कौन से साहित्य के अनुसार जो है अशोक ने अपनी भाइयों की हत्या की थी? तो वो था सिहली। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की थी? अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने भाइयों के? 99 भाइयों की। अगला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक जो है ना 269 ईसा पूर्व में हुआ था। है ना, 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेपाली साहित्य के अनुसार अशोक नेपाली साहित्य के अनुसार जो है शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ के गवर्नर था? है ना, नेपाली साहित्य के अनुसार जो है अशोक जो है अपने शासक बनने से पूर्व जो है पहले वो कहाँ की मतलब गवर्नर था। है ना, ये जो गवर्नर थे ये थे तक्षशिला के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को प्रारंभ में है ना चंडाकोश या है ना कामाकोश कहा जाता था? चंडाकोश या जो है कामाकोश किस शासक को कहा जाता था? वो अशोक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक नाम का उल्लेख कितने अभिलेखों में मिलता है? है ना, अशोक का जो नाम का जो उल्लेख कितने अभिलेखों में मिलता है? ये जो है 5 अभिलेखों में जो है अशोक का जो नाम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? इस ऑप्शन है कौन से जो है अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? ठीक, ये जो है मास्की, गुर्जरा और नेत्तूर, ये तीनों में जो है अशोक का जो है नाम का जो मिलता है। ठीक, ये तीनों अभिलेख में, इसकी आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस है ना निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? देखिए, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो ये जो मिलता है किस में मिलता है? उडेगोलम, है ना, उडेगोलम अभिलेख जो है इसमें जो है अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया? है ना, किस अभिलेख में अशोक को जो है क्या कहा गया था? प्रियदर्शी। ये जो है भ्रावु है ना अभिलेख में जो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मास्की अभिलेख है ना अशोक कहाँ जो है मास्की अभिलेख है ना अशोक को क्या कहा गया? मास्की अभिलेख में अशोक को जो तो क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा गया था। क्या गया था? बुद्ध शाक्य जो है मास्की अभिलेख में अशोक को कहा गया था। अगला 14 नंबर कह रहा, अशोक अपने जीवन एकमात्र युद्ध कहाँ लड़ा था? ना, अशोक अपने जीवन मात्र एक युद्ध लड़ा था। कौन सा? अपने जीवन में मात्र एक युद्ध कहाँ लड़ा था? तो अपने जीवन मात्र एक युद्ध लड़ा था। तो कहाँ अशोक ने लड़ा था? ये लड़ा था, कहाँ लड़ा था? एक कलिंग है ना, कलिंग को युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 115 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? इनमें से किस शिलालेख में जो है
कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है? ये 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कलिंग, है ना, कलिंग युद्ध अशोक के शासन काल में कौन से वर्ष लड़ा गया था, है ना? कौन से वर्ष ये लड़ा गया था? ये 8वें वर्ष लड़ा गया था, है ना? अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध अशोक कब लड़ा था, है ना? कौन से ईस्वी में लड़ा था ना? तो ये लड़ा था 261, है ना, ईसा पूर्व में जो है अशोक कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद अशोक धम्म नीति अपनाया था, है ना? कौन से युद्ध के बाद अशोक जो है धम्म नीति, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार जो है कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र समाप्त करना था? कह रहा है किसके अनुसार जो है कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को समाप्त करना था? तो ये था कौटिल्य के अनुसार। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी जो है कल्हन की रचना है। किसकी रचना है? तो ये कल्हन की रचना है राजतरंगिणी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, कह रहा है राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने, है ना, करने पहले किस धर्म के कट्टर समर्थक था, है ना? अशोक जो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का जो कट्टर समर्थक था? तो अशोक जो कट्टर समर्थक ये शैव धर्म का जो है कट्टर समर्थक था। अगला क्वेश्चन है किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किया था? किसने जो अशोक को बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा किया था? तो ये जो बौद्ध धर्म में किया था ये उपगुप्त ने किया था। कौन किया था? उपगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने साम्राज्य कितने भागों में विभाजित किया था? अशोक ने अपने साम्राज्य को जो है कितने भागों में विभाजित किया था? ये 5 भाग में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था? अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था। सबसे पहले तो अशोक के साम्राज्य उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अवंती ये सब अशोक के साम्राज्य के प्रांत, जबकि जो है मलकानगिरी जो है ये अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था। इसलिए आंसर क्या है सी, मलकानगिरी जो अशोक के साम्राज्य का ये प्रांत नहीं था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ देखिए क्वेश्चन है उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, है ना? उत्तरापथ की जो राजधानी ये तक्षशिला थी। अगला है स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? ये थी दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी तो स्वर्णगिरी थी। अगला क्वेश्चन है अवंती की राजधानी कहाँ थी? क्या है? अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन था। कहाँ था? उज्जैन। अगला क्वेश्चन है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी जो है तोसली थी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी राज की राजधानी कहाँ थी? पूर्वी राज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, है ना? संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? ये पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने कश्मीर में जो है कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किया था? कौन से मौर्य शासक थे जिसमें कश्मीर में जो है श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किया था? ये थे अशोक ने ही जो है ना कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किया था, तो अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना किया था? अशोक ने जो है नेपाल में कौन सा शहर का स्थापना किया था? ये ललित पाटन, है ना? ललित पाटन की स्थापना जो है नेपाल में किसने किया था? अशोक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ अभिलेख किस है शासक काल के समय? क्या है? जूनागढ़ अभिलेख
है ना, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है ना? जूनागढ़ अभिलेख जो है किसके शासक से संबंधित है? ये रुद्रदामन है ना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कर रहा है, देखिए तुसाफ अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? ये अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? तो ये उज्जैन का गवर्नर था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है तुसाफ जो है किस देश की नागरिक था? किस देश का नागरिक था? ये यूनान का था। अगला क्वेश्चन है अशोक के बाद पूर्वी है ना भाग का शासक कौन बना था? है ना, अशोक के बाद जो है पूर्वी भाग का शासक कौन बना था? ये दशरथ बना था। अगला क्वेश्चन है पूर्वी भाग में कौन सा है ना राज्य शामिल था? पूर्वी भाग में कौन सा राज्य शामिल था? ये बिहार भी था, बंगाल भी था, उत्तर प्रदेश, तीनों था। इसलिए आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? है ना, दशरथ ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई थी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भाग के शासक कौन बना? पश्चिमी भाग का जो है शासक ये कौन बना था? ये बना था संप्रति बना था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा राज्य था? पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो है ये राजस्थान था, गुजरात था और मध्य प्रदेश, तीनों जो है पश्चिमी भाग के अंतर्गत था। इसका आंसर क्या? ABC तीनों पश्चिमी भाग का राज्य था। अगला क्वेश्चन है किसके बाद संप्रति को जो है मौर्य वंश का सबश्रेष्ठ शासक है ना कहा जाता है? इसके बाद बनाया गया था ये जो है अशोक के बाद। अगला है क्वेश्चंस राजतरंगिणी जो है किस राज्य से संबंधित साहित्य था? राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर है ना, कश्मीर से संबंधित साहित्य था। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन बना? है ना, कश्मीर से जो है शासक कौन बना था? ये जालौक बने थे। कौन बने थे? जालौक बने थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? है ना, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? ये बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन है निम्न में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या किसने किया था? है ना, मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या किसने किया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है बृहदत्त की हत्या कब हुई थी? इसका हत्या जो है 185 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किसका प्रारंभ हुआ था? मौर्य वंश के बाद जो है किसका शासन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है अशोक मौर्य वंश के कौन से शासक था? है ना, अशोक जो है मौर्य वंश का तृतीय शासक था। कौन था? तृतीय शासक था। अगला क्वेश्चन है धर्म शब्द किस भाषा को धर्म की प्राकृतिक रूपांतरण है ना, धर्म शब्द जो है किस भाषा के धर्म का रूपांतरित शब्द है? यह है संस्कृत भाषा का। अगला क्वेश्चन 150 नंबर कह रहा है किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक और समस्या को सुलझाने के लिए दिमाग की औपचारिक उपज थी? तो जो है किस इतिहासकार के अनुसार है? ये है रोमिला थापर। किसका है? रोमिला थापर के अनुसार ये जो है अशोक का एक क्या था? यह जो है अशोक के धर्म जो है राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी दिमाग की एक वैचारिक उपज थी। ये किसने कहा था? ये रोमिला थापर ने कहा था। अगला 151 नंबर कह रहा अशोक के अभिलेख है ना को कितने भागों में विभाजित किया गया है ना? अशोक का जो अभिलेख है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? अशोक के अभिलेखों का भाग जो है चित्रलेख नहीं है, जबकि शिलालेख है ना, गुहा लेख और स्तंभ लेख ये अशोक के अभिलेखों का भाग है।
अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख जो है 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख की लिपि क्या थी? अशोक को अधिकतर जो शिलालेख था उसकी जो लिपि है ना, कौन सी लिपि थी? वो ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ था? है ना, कौन सा शिलालेख जो है गुजरात से प्राप्त किया था? गिरनार शिलालेख जो था ये गुजरात से प्राप्त किया गया था। अगला है धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया था? धौली शिलालेख जो है ओडिशा से प्राप्त किया था। कहाँ? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर, निम्न में कौन सा शिलालेख जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ था? है ना, उड़ीसा से कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ था? ये जोगढ़, ये जो है उड़ीसा से प्राप्त हुआ था। अगला है 158 नंबर, कह रहा है कालसी शिलालेख किस स्थानों से प्राप्त हुआ है? कालसी शिलालेख जो है ये देहरादून से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ कालसी शिलालेख? ये देहरादून से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर, कह रहा है भेरागुरी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया है? कौन सा भेरागुरी शिलालेख जो किस राज्य से प्राप्त किया है? ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन 160 नंबर, सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोपारा शिलालेख जो है महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 161 नंबर, निम्न में से कौन सा शिलालेख जो है खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुआ है ना? खरोष्टी लिपि में जो है प्राप्त हुआ है। कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है? ये है शाहबाज गढ़ी और मंसहेरा, ये दोनों जो है किसमें है? खरोष्टी लिपि प्राप्त हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहबाज गढ़ी शिलालेख पाकिस्तान के किस स्थान से मतलब ये प्राप्त किया गया था? ये पाकिस्तान के जो है ना पेशावर, वहाँ से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ था? ये मानसेहरा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में किस स्थान पर जो है मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ? पाकिस्तान के किस स्थान से मतलब ये प्राप्त किया था? देखिए बलूचिस्तान है, उसका खैबर पख्तून है, उसके बाद ऑप्शन है डेरा गाजी खान और हजारा, ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हजारा से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सासाराम शिलालेख कहाँ से? बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है रूपनाथ, है ना, रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रूपनाथ शिलालेख जो है ये जबलपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से, है ना, गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, है ना, किस स्थान से गुर्जरा, है ना, शिलालेख प्राप्त हुआ है? गुर्जरा प्राप्त मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये दतिया से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, करा भड़ाबू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? ये मिला है कहाँ से? राजस्थान से मिला है भड़ाबू लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन है राजस्थान किस स्थान से भड़ाबू शिलालेख प्राप्त हुआ? किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये जयपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मास्की लघु शिलालेख जो है ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक जो है, कर्नाटक किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख प्राप्त है? कर्नाटक से मास्की शिलालेख प्राप्त हुआ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये रायचूर से प्राप्त हुआ है। अगला 173 नंबर, करा नीलगिरी के लिए, है ना, नीलगिरी लघु शिलालेख जो किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिक्कों को जो है ये मासक, है, काकनी और आहत तीनों कहा जाता था सिक्कों को। इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, मासक,
काकनी और आहत जो है सिक्कों कहा जाता था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ब्रह्मगिरी से। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मगिरी नामक स्थान जो है किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी एक कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से कौन सा शिला? सिद्धपुरी है ना, लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। अगला क्वेश्चन 177 नंबर कह रहा है जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ब्रह्मगिरी से ही। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गमीमठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मैसूर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है पालकी है ना गुड्डू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है रायचूर से। अगला क्वेश्चन है रायचूर जो है मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से है ना? रायजूल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है रौरा लघु शिलालेख रौरा लघु शिलालेख जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन अशोक के बड़े है ना, अशोक के बड़े स्तंभों की संख्या कितनी थी? है ना, अशोक के जो बड़े स्तंभ की संख्या जो है वो 7 था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली टोपड़ा है ना, दिल्ली टोपड़ा है ना, दिल्ली टोपड़ा स्तंभ कहाँ से मतलब प्राप्त हुआ है? ये दिल्ली टोपड़ा जो है ये अंबाला से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अंबाला से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरसवा स्तंभ शिलालेख है ना, सिरसवा स्तंभ शिलालेख जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है? ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन शासक दिल्ली लाया था? है ना, दिल्ली टोपरा स्तंभ को जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कौन शासक दिल्ली लाया था? ये क्यों लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मेरठ स्तंभ शिलालेख कौन शासक दिल्ली लाया था? दिल्ली मेरठ स्तंभ शिलालेख को कौन शासक दिल्ली लाया था? ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। अगला क्वेश्चन है लोरिया अरेराज है ना स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? लोरिया अरेराज जो स्तंभ लेख है किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ये बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ किस राज्य से प्राप्त हुआ है? प्रयाग स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कहाँ स्थापित था? पहले जो है ये कौशाम्बी में स्थापित था है ना प्रयाग स्तंभ लेख। अगला है किस शासक ने है ना, क्या है क्वेश्चंस, किस शासक ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के लिए है ना किले में रखवाया था? है ना, किस शासक ने जो है प्रयाग स्तंभ लेख को जो है इलाहाबाद के किले में रखवाया था? ये अकबर ने रखवाया था। अगला क्वेश्चन है सारनाथ लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सारनाथ लघु स्तंभ शिलालेख जो है किस राज्य से मतलब जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 192 नंबर करना सारनाथ लघु स्तंभ शिलालेख कहाँ स्थित है? सारनाथ लघु स्तंभ शिलालेख जो है कहाँ अभी है? ये है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ जो है प्राप्त हुआ है? जो है कौशाम्बी जो है लघु स्तंभ शिलालेख ये कहाँ से मतलब ये प्राप्त हुआ है? ये इलाहाबाद से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है महामहोद है ना महोदपाद हरि प्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक कौन सी जो है नीति पतन का मुख्य कारण था? नीति पतन का जो मुख्य कारण था वो धार्मिक था। अगला क्वेश्चन है हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का मुख्य कारण ये बताया था ये था
अहिंसा और है ना शांतिप्रियता, ये दोनों, इसलिए इसका आंसर है ए और सी जो ना हेमचंद राय के अनुसार ये बताया था। हेमचंद राय चौधरी जो थे इसके अनुसार से इसका जो अशोक का पतन का कारण था अहिंसा और है ना शांतिप्रियता। अगला क्वेश्चन है रुइमनिदेई लघु स्तंभ जो है किस देश से प्राप्त हुआ है? किस देश से प्राप्त हुआ? तो वो नेपाल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निगाली गांव लघु जो है स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नेपाल से ही है। निगाली गांव स्तंभ लेख जो है ये नेपाल से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है अशोक का सबसे बड़ा जो है अशोक सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? अशोक सबसे लंबा लेख जो है वो 7वां लेख जो है सबसे लंबा था। अगला क्वेश्चन है अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन था? अशोक के सबसे छोटा जो लेख था वो कौन था? है रुइमनिदेई, ये जो है ये था जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नेपाल से प्राप्त हुआ था। यही जो है सबसे छोटा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किस स्तंभ में अशोक की रानी है ना कारुवाकी द्वारा दान दिए है ना जाने का उल्लेख है? ये जो उल्लेख मिलता है किससे मिलता है? ये मिलता है कौशाम्बी और प्रयाग, इसलिए आंसर क्या है डी। क्वेश्चन किस शासक के है ना किस स्तंभ लेख में है ना कौन से स्तंभ लेख में जो है अशोक की रानी है न कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? ये है कौशाम्बी और प्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना, बी और सी दोनों। चलिए आज के लिए इतना ही। अगला 100 और क्वेश्चन है मगध, तो उसके बाद मगध खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।